हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने बात की थी ब्रोकर्स के ऊपर कि ब्रोकर्स क्या करते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आज हम इनके प्लेटफॉर्म में आगे आगे हैं कि ये क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड अब हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने दो ट्रेडर्स के बारे में बताया था। एक होते हैं इंट्राडे, ठीक है, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो से मार्केट में आते हैं और वो जो सी अपनी ट्रेडिंग करते हैं वो डिलीवरी बेसिस पे करते हैं। मतलब वो अपने स्टॉक्स को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए, ठीक है। ये दो ट्रेडर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। अब पहली बात तो आती है टाइम फ्रेम की, ठीक है। अब टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करें। जो उनसे इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं अपना 5, 10 और 15 मिनट, ठीक है। इन 3 मिनट्स में, मतलब कि 3 कैटेगरीज में वो अपना जो सा है टाइम लिमिट जो से चूज़ करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। अब होती है एक टाइप की ट्रेडिंग जिसको कहते हैं स्काल्पिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो हैवी क्वांटिटी में अपना स्टॉक उठाते हैं और उसे 1-2 रुपये के प्रॉफिट के लिए उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। वो ज़्यादातर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं एक मिनट या फिर 2 मिनट। उनको कहते हैं स्काल्पिंग ट्रेडर्स, ठीक है, जो उनसे स्काल्प करते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए हैवी क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं। अब लास्ट में क्या कौन आते हैं, जो उनसे होते हैं कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी वाले ट्रेडर्स, ठीक है, और जो उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनसे स्टॉक मार्केट में आते हैं लोग, उनकी बात, ठीक है। वो ज़्यादातर अपना टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं वन डे, ठीक है। अगर कुछ महीनों के लिए जा रहा है कोई बंदा स्टॉक को परचेज़ करके, तो वो ज़्यादातर वन डे यूज़ करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे 1 साल या 2 साल, तो 1 वीक, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, कुछ सालों के लिए, मतलब आपको जैसे कि कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है कि ये आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ करके दिखाएगी। तो आप उसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अपना एनालिसिस करते हैं और वहाँ पर वो अपना जहाँ पर भी उनको स्टेबल लगता है कि यहाँ पर बाय करना चाहिए अपने स्टॉक को, तो वहाँ से बाय करते हैं और उसको बाय करके भूल जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं 5 से 10 सालों के लिए, ठीक है। ये अलग-अलग कैटेगरी के ट्रेडर्स हैं, जो उनसे अपना अलग-अलग टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक आती है ट्रेडिंग जिसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आपको मिनिमम 5 से 10% का प्रॉफिट एक महीने में अगर मिल जाता है, अप एंड डाउन, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक स्विंग बनी, अप गया, ये नीचे आया, ये एक स्विंग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये होगी एक स्विंग, ये दूसरी, तीसरी, ठीक है। ऐसे स्विंग होती है। अब यहाँ पर किसी ने बाय कर लिया, ठीक है, तो और यहाँ पर जाके बेच दिया, उसको यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो गया, 5 या 10% का, ठीक है। 5 से 10% उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसने वहाँ पर जाके बेच दिया, उसको पता है मुझे 10% चाहिए, चाहे वो उसको 2 दिन में मिले, 10 दिन में मिले या 1 महीने में मिले, या फिर कई बार क्या होता है कि 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। वो ज़्यादातर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, कुछ तो वन डे का भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं हम 2 आवर्स, 1 आवर्स या 3 आवर्स में से, ये 3 टाइम फ्रेम में से वो कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं। अब उनके एनालिसिस के हिसाब से जहाँ पर भी उन्हें एक बाय पोजीशन बनानी है, उनको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक राइज़ करेगा आने वाले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर वो अपनी एंट्री बना लेते हैं और जब उनका टारगेट अचीव हो जाता है, तो वहाँ पर वो एग्ज़िट हो जाते हैं, जैसे 5-10 परसेंट के ऊपर, ठीक है। वो होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। अब अगली कैटेगरी यहाँ पर ही देखते हैं, यहाँ पर व्यूज़ लिखा आ रहा है। जैसे अब आपने यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बना रखी हैं, तो वो चीज़ें आप जैसे यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगा के आपका अपना एक सेटअप बना लिया, उसको आप अब सेव करना चाहते हैं, तो व्यूज़ में जाकर यहाँ पे सेव व्यू करके कुछ भी नाम देकर उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्ले में आता है, जी, डिस्प्ले में। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट्स लगा रखे हैं। ये सबसे पुराने चार्ट्स हैं और ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं और इसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। और थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग पैटर्न्स भी बनते हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा डीप करना पड़ता है। मतलब हर एक कैंडल का अलग रोल होता है, उसे समझना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लिखा है यहाँ पर चार्ट स्टाइल। सबसे पहला कैंडल जो सामने लगा रखा है। अब ये बाकी इतने सारे ये चार्ट्स हैं। अब अगर आप यहाँ से कोई भी चार्ट चूज़ करते हैं, जैसे बार मैंने चूज़ किया, तो ये अलग फॉर्म आ गई इसकी चार्ट्स की, ठीक है। अब वर्टेक्स लाइन आ गई, तो यहाँ पर ये अलग फॉर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही ये अलग-अलग चार्ट्स हैं, ठीक है। ये चार्ट स्टाइल हो गया। अब यहाँ पर कुछ जो से ज़्यादातर यूज़ होने वाले चार्ट्स हैं, उनका भी यहाँ पर इन्होंने अलग से कॉलम बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो से ये चार्ट्स क्या होते हैं, इनमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ये नॉइज़ को कट कर देते हैं। जो से कैंडलस्टिक चार्ट्स में हमारी क्या होती है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट गाइस। यहाँ पर आप देखें, जब मैंने कैंडलस्टिक चार्ट लगाया, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर विक्स जो सी है, ये देखिए डंडियाँ सी जो सी हैं कैंडल्स के बीच में, किसी के नीचे, किसी के ऊपर, इनको हम विक्स का नाम देते हैं। ये देखिए, इनको कहते हैं हम विक्स। ये क्या है, ये नॉइज़ क्रिएट करती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि प्राइस की फ्लक्चुएशन टाइम के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे थोड़ा ना जो से न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो से बिगिनर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि मतलब कहाँ पे एंट्री लें, कहाँ पे एग्ज़िट करें, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस में ही रह जाते हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन जो से ये चार्ट्स हैं नीचे वाले, हेकिनाशी हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पर आपको सीधा-सीधा दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी, यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर बेच दिया। ये पूरा अप ट्रेंड है। लेकिन इसका भी एक करने का अलग ही तरीका होता है, ठीक है। ये नहीं कि आपको सीधा बाय दिख रहा है, तो आप ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, तो आप ग्रीन करके उसी के ऊपर बैठ जाओ और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता। इनकी भी एक अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं ज़्यादातर जैसे कि आपने पढ़ा होगा चैनल का नाम रैंको ट्रेडिंग, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो-सा है कि रैंको चार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नॉइज़ बिल्कुल ही खत्म की हुई है, ठीक है। ये देखिए चार्ट्स में।
कितने ब्यूटीफुल चार्ट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि बहुत ही मतलब नॉइज़ का नामो-निशान नहीं है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना? यहाँ पर सीधा ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ पर बस इसमें क्या है कि इसमें आपको एक सेटअप बनाना है, जिसके ऊपर आपको परफेक्शन लेके आनी है, ठीक है? अगर आपको परफेक्शन आ गई उसके ऊपर, तो आप इनको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी इनको यूज़ करता हूँ। आपको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, चाहे आप जौन-सा मर्ज़ी चार्ट स्टाइल लगा लें, कैंडलस्टिक लगा लें, बार लगा लें, हिकन लगा लें, रैंक लगा लें, जिसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मार्केट क्या है, एक डायनामिक है, ठीक है? मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है। एक डायनामिक मार्केट है ये, जिसमें आपको पता नहीं कि आने वाले 1-2 मिनट में क्या हो सकता है, ठीक है? कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। सिर्फ़ आप क्या है, अपने एनालिसिस के हिसाब से एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा एनालिसिस इतना स्ट्रॉन्ग है। आप उसपे इतनी परफेक्शन लाइए कि आपको इतना बिलीव हो कि हाँ, मेरा एनालिसिस इतना अच्छा है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा स्टॉक, ठीक है? अब जैसे मैंने टाइम फ्रेम की बात की थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन डे का टाइम फ्रेम है ना? तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिख रहा है कैंडलस्टिक, है ना? तो अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाएँ, तो ये देखिए चार्ट का थोड़ा जो-सा है रुख ही बदल गया, है ना? अब हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे, ये देखिए 9:15 पे मार्केट खुली, तो हर 5 मिनट के बाद जो-सी है एक-एक कैंडल बनती जाएगी, ठीक है? ये सारा पूरे 1 दिन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे दिन का ट्रेंड है, जो-सा रिलायंस स्टॉक के अंदर चला था, ठीक है? 11 तारीख को। ये सब कुछ चीज़ें 5 मिनट के हिसाब से दिखा रहा है ये। अब अगर यही हम 1 वीक पर लेके जाएँ, तो वहाँ पर कुछ अलग ही सिनेरियो हमें दिखेगा, है ना? कुछ अलग ही चार्ट दिखेगा, ठीक है? ये है हमारे टाइम फ्रेम और चार्ट्स, ठीक है? इसकी हमने बात कर ली, अब आगे हम स्टडीज़ में जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं? ये इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है? जो उनसे हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में यूज़ करते हैं, जो उनसे हमारी ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये एक पूरी लिस्ट है इंडिकेटर्स की, सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप फ़ेमस मतलब कुछ ने नाम सुना ही होगा, बोलिंजर बैंड्स हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है? और क्या आरएसआई जो-सा स्ट्रेंथ बताता है हमारे मतलब किस भी स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है, मैकडी हो गया, एमएसीडी जिसको हम कहते हैं, ये पिवट्स पॉइंट हो गए, सेंट्रल पिवट रेंज होगी, जो कि सीपीआर होते हैं। ये सारे क्या हैं इंडिकेटर। धीरे-धीरे हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये कैसे काम करते हैं, ये क्या चीज़ें हैं और हमें अपने सेटअप मतलब ट्रेडिंग सेटअप में हम इनसे कैसे यूज़ करते हैं और हम इनसे कैसे प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएँगे, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। कोई भी हम इंडिकेटर लगाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो सिंपल क्या चीज़ है, आप मूविंग एवरेज के साथ जाइए, ठीक है? 50 एमए जौन-सा है, आपका मूविंग एवरेज है, सिंपल रखिए, जौन-सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, वही रहने दीजिए, ठीक है? सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी स्टॉक, ठीक है? जब भी स्टॉक का जौन-सी ये कैंडल्स पैटर्न्स हैं, जब भी ये 50 एसएमए के ऊपर जब भी इसकी कैंडल एक ब्यूटीफुल कैंडल यहाँ पर हम इसे कह लें बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल का मतलब क्या है यहाँ पर? जौन-सी एक पूरी ग्रीन कैंडल हो, ठीक है? अब इसमें कैंडल्स के भी टाइप होते हैं। ये जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो-सी कैंडल है इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अगर यही उल्टी हो जाए तो इसे हम कहते हैं हैमर कैंडल, ठीक है? ये होती है बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है? ये सारे क्या हैं? ये इनके अलग-अलग नाम हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक पूरा चार्ट आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको दिखाया होगा कि जो-सी ये कैंडल्स हैं, ये मतलब इसका नाम ये है बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, डोजी कैंडल जिसको हम इंडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं, ठीक है? इन्वर्टेड हैमर, हैमर, ये क्या है सारी कैंडल्स हैं। इनका मतलब इनका एनालिसिस करना होता है, इनको सबको स्टडी करना पड़ता है। अब जैसे कोई भी अच्छी सी बुलिश कैंडल आपको लग रही है 50 एसएमए के ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर अब कोई कैंडल बन जाती है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। शुरुआत में कभी भी इंट्राडे में कूदिए मत, ठीक है? शुरू में आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, अपना कैपिटल बिल्डअप कीजिए, ठीक है? सीखने की कोशिश कीजिए उससे, ठीक है? इंट्राडे में अब अगर आप सीधे आते ही जंप कर जाएँगे तो आपको लॉस होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप आएँगे तो आप कैरी फॉरवर्ड में अपना स्टॉक लेके जाएँगे, अगर आपको वहाँ पे कोई गलती हो भी गई, मान लीजिए, तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन गई, अब आप क्या करेंगे, इसका ये हाई है कौन-सा, यहाँ पर देखते हैं, इसने हाई क्या बनाया था? ये 28/5/21 को इसने हाई बनाया था ₹2105 का। ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे सारी चीज़ें बताता है ये, ठीक है? यहाँ पर देखिए, इसने 2105 का हाई बनाया था। अब आप एंट्री कहाँ लेंगे? ₹1-2 का बफर लगाएँगे। कभी भी जौन-सा हाई बना है उसके ऊपर बाय मत कीजिए। ₹1-2 का बफर लगा के चलिए। मान लीजिए 2105 का इसने हाई बनाया था, ठीक है? आप 2106 के ऊपर इसका बाय ऑर्डर लगा के रखिए, ठीक है? अब नेक्स्ट दिन क्या होगा कि आपका जौन-सा है जब ये खुला, नेक्स्ट दिन इसने परफ़ॉर्म किया, ठीक है? इस 2191.7 का इसने हाई लगाया। अब आपने ऊपर देखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2197 का हाई बनाया, आपका जौन-सा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है? यही तो होगी आपकी एंट्री की बात। यहाँ पर आपने की अपनी एंट्री, ठीक है? अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें? अपना एसएल। एसएल बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है? एक सेटअप के अंदर अगर आप एसएल लगा के नहीं चलेंगे, तो आप मतलब आपका जो-सी साइकोलॉजी है वो भी नहीं डेवलप होगी और आपका एक जो-सी प्रैक्टिस है ना मतलब आपका प्रैक्टिस है या फिर आप उस पे कह लीजिए आपका हाथ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि आपको अपना स्टॉप लॉस ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैं कितना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, कितना रिस्क उठा सकता हूँ एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है? तो आपको एसएल रखना भी ज़रूरी है। अब एसएल आप क्या रखेंगे इसमें, जौन-सी आपने ये एंट्री ली है, ठीक है? इसके नीचे जौन-सी ये लास्ट कैंडल है पिछली, ये वाली, यहाँ पर, ठीक है? ये जो कैंडल है इसका लो कितना है 1962 का, यहाँ यहाँ पर आ रहा है देखिए, 1962 का इसका लो है 1962
25 का। बफर लगा लीजिए 1-2 रुपये का, ठीक है। 1960 रुपये का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ठीक है। स्टॉप लॉस लग गया। अब आप क्या है टारगेट, रही बात टारगेट की। अब आप पूछेंगे टारगेट क्या रखें सर? तो टारगेट में आप क्या है, अगर आप 5 या 10% से खुश हैं, मेरा तो मानना यही है, अगर आपको 5 या 10% 5 से 10 दिन या फिर 1 महीने में मिल रहा है तो इनफ है, ज़्यादा का लालच मत कीजिए, ठीक है। कम खाइए लेकिन बादाम खाइए, ठीक है। अब 5 से 10% आपको मिल रहा है 10 दिन में या 1 महीने में, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एग्जिट हो जाएँ। आपका आ रहा है टारगेट तो एग्जिट हो जाएंगे 5 से 10% के बीच में, ठीक है। टारगेट इतना ही रखिए। अगर आप उस पे ज़्यादा बुलिश हैं किसी स्टॉक के ऊपर, तो आप अपनी पोजीशन उसमें होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसने हाई लगाया था 2126 के बाद, ये सबसे ऊपर कैंडल है, इसके बाद इसने हाई लगाया था 2274, मतलब 2275 का हाई इसने लगाया, मतलब कि पूरा जो से 100 पॉइंट से भी ऊपर का इसने हमें टारगेट दिया। तो आप इजीली 5 से 10% एक महीने में आप कमा सकते हैं। यहाँ पर 28.5 था और यहाँ पर है 15.6, ठीक है। आराम से आप 5 से 10% अपना ईज़िली अर्न कर सकते हैं। तो इसमें यही था कि आपको बस जो-सा है, अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो अपना जो-सा है 50 एसएमए के ऊपर ही ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए, ठीक है। अभी कैंडलस्टिक पे कीजिए, ठीक है। बाद में धीरे-धीरे कैंडलस्टिक के बारे में और आपको जो-सी नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको सब प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये स्लो हम चलते जाएँगे। एकदम से फास्ट स्पीड में नहीं चलेंगे, वो सब मतलब ऊपर से ही जाएगा आपके, ठीक है। धीरे-धीरे चलेंगे। आप इस पे ट्रेडिंग करना सीखिए, आप अपनी एक्यूरेसी लेके आइए, ठीक है। चेक कीजिए 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर मैंने इतनी ट्रेड्स ली, उसमें से इतने का स्टॉप लॉस मिला, इतने की जो है मुझे टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। एक्यूरेसी लेके आइए, ठीक है। वन डे के ऊपर आप ट्रेड कीजिए, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है मार्केट। अगर हम उसे समझेंगे ध्यान से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किल कुछ नहीं लगेगा हमें इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर आपको ऑर्डर लगाने में दिक्कत है तो मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ ट्रेड लिखा रहा है, अगर कोई डेस्कटॉप पे कर रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम जाते हैं, जैसे ये लाइन्स है, यहाँ पर बी और एस लिखा है, यहाँ पर बी का मतलब है बाय और एस का मतलब है सेल, ठीक है। बाय पर आप क्लिक करते हैं तो ये बीएससी और एनएससी, फर्स्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था बीएससी और एनएससी क्या होते हैं। ये हमारे क्या हैं, एक्सचेंजेस। ज़्यादातर एनएससी में ट्रेडिंग होती है, आप भी एनएससी में करिए, यहाँ पर लिक्विडिटी आपको ज़्यादा मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू बीएससी, ठीक है। एनएससी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लिमिट आपने लगा दी 2100, जो सा क्या है अभी तो ये करंट प्राइस चल रहा है जो रिलायंस ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर 2106 रुपये, मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, वो लगा दी। और यहाँ पर जो लिखा रहा है लॉन्ग टर्म, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है सीएनसी, कैरी एंड कैश एंड कैरी। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, जिसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, और ये होती है इंट्राडे, ठीक है, एमआईएस। आपको इंट्राडे नहीं करनी है अभी, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में एंटर करना है, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी आपका, जितना भी कैपिटल है, जितने का भी रिस्क उठा सकते हैं आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो सा है क्वांटिटी को परचेज कीजिए, उसे होल्ड कीजिए और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर एसएल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस का प्राइस यहाँ पर आप अपना फिक्स कर सकते हैं। और जो सा टारगेट है, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टारगेट जैसे 5%, 10%, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको इसी के अंदर प्रोवाइड है, ठीक है। जब भी आपका टारगेट आएगा तो ऑटोमेटिकली 5% के ऊपर अपनी आपकी पोजीशन है उसको कट कर देगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस पहले आ गया तो उस पर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, ठीक है। बाकी जो चार्जेस हैं वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिए थे, क्या चार्जेस हैं इस चीज़ के, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। कौन से इंडिकेटर्स हैं, स्टार्टिंग में बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। एक का तो मैंने आपको बता ही दिया, मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 एसएमए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में धीरे-धीरे स्टडी करेंगे, वो कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे बेनिफिशियल हैं वो हमें प्रॉफिट गेन करने में, और कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड व्यूअर्स, आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो ताकि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ। आपके जो उनसे व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम आते हैं, मतलब थोड़ा मुझे ही मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताएँ कि कहीं पर अगर कमी है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं वो कमी दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।